हेलो एवरीवन। हिंदुस्तान का नेक्स्ट वीडियो है ये। जेपीएससी जेएससीसी एग्जाम्स के लिए बनाया जा रहा है। इसमें हम रिवर्स ऑफ झारखंड पढ़ रहे थे। पार्ट वन हमने उत्तर झारखंड की नदियां पढ़ ली। अब ये है पार्ट टू वीडियो का। ठीक है, इसमें हम साउथ झारखंड की नदियां पढ़ेंगे। ठीक है, साउथ झारखंड, रिवर्स ऑफ साउथ झारखंड। चलिए, तो झारखंड की जो नदियां हैं उनको अगर वाटर शेड में बांटे तो मुख्यतः दो रिवर बेसिन बनते हैं। उत्तरी झारखंड में जो भी नदियां हैं, ठीक है, दामोदर हो, बराकर हो, मयूरक्षी हो, अजय हो, जो इधर से आपके पुनपुन, फल्गु, सोन, नॉर्थ कोयल, सब एट लास्ट गंगा में मिल जाती हैं। तो ये गंगा रिवर बेसिन का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, बन गया ये। ठीक है ना। दक्षिण जो झारखंड है वो उसकी नदियां जो हैं वो आपका सीधा बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो ये सेकंड हो गया वाटरशेड। ठीक है, तो अब हम झारखंड की साउथ झारखंड की नदियां। साउथ झारखंड में पहली जो इम्पोर्टेंट और झारखंड की खासकर बहुत इंपॉर्टेंट नदी है सुवर्ण रेखा। ठीक है, सुवर्ण यानी स्वर्ण। ठीक है, सुवर्ण या स्वर्ण, स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा। ठीक है, तो ये नदी जो आपकी, ये नदी जो है ये सुवर्ण रेखा नदी है। ठीक है, देखिए ओरिजिनेट ये नदी ओरिजिनेट हो रही है रांची डिस्ट्रिक्ट से। सोर्स क्या है इसका? सोर्स जो है वो है, जगह का नाम है पिस्का, या इसको बोलते हैं नागरी, इन रांची डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये यहाँ पे है। इसके और पहला डैम जहाँ से ओरिजिनेट है यहीं पे एक डैम बना है। ये डैम है ध्रुवा डैम। ठीक है, ध्रुवा डैम। इसके बाद इस नदी, ये नदी आगे जाती है रांची के बाद। रांची के बाद ये सरायकेला खरसावां जाती है। उसके बाद ये ईस्टर्न सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम जाती है, और ये फिर पश्चिम बंगाल चली जाती है। ठीक है, इस नदी के ऊपर दूसरा डैम कौन सा बना है? जिसमें दो सहायक नदियां मिल जाती है, उसके बाद इसमें दूसरा डैम बना हुआ है। इस डैम का नाम क्या है? इस डैम का नाम है आपको गेतालसर डैम। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे एक वाटरफॉल है। ये जो है ये एक वाटरफॉल है रांची में, हुंडरू। बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है हुंडरू फॉल, जलप्रपात। ठीक है, रांची में ही है। कौन सी नदी पे है? सुवर्ण रेखा नदी पे है। ठीक है, उसके बाद एक और डैम आता है, ये सरायकेला खरसावां में है डैम। इस डैम का नाम क्या है? इस डैम का नाम है चांदिल डैम, चांडिल। ठीक है, ये आपके डैम हो गए। अब इसमें कौन कौन ये आपका इसका सोर्स तो पता लग गया, माउथ का है बे ऑफ बंगाल। ठीक है ना। अब इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? सहायक नदियां, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? कुछ मुख्य सहायक नदियां रांची में ही हैं। पढ़ रहे हैं सहायक नदियां। ठीक है, किसकी सहायक नदियां? सुवर्ण रेखा की। तो पहला है आपका पोटो नदी। पोट पोटो, सॉरी। ठीक है, रांची में ही निकलती है और रांची में ही ये इसको मिल जा है, क्या बोलते हैं, सुवर्ण रेखा में। इस पे एक डैम है, कांके डैम। ठीक है, कांके बांध। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, वो है जुनार रिवर। ये भी रांची की नदी है। ठीक है, जुनार रिवर। उसके बाद आपका है एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है रारहू। ठीक है, रारहू रिवर। ये रहा, रारहू रिवर पे दो वाटरफॉल हैं, इंपॉर्टेंट है। जोना, जोना फॉल और सीता फॉल। ठीक है, दो फॉल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जोना फॉल और सीता फॉल। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एक और रिवर है, कांची रिवर।
कांची रिवर, इधर लिख देते हैं कांची, फोर्थ जो हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया कांची रिवर। ठीक है, इस पे भी दो वाटरफॉल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। दसम दसम फॉल, और एक डैम है, एक एक फॉल हो गया और एक डैम है इस पे, कांची डैम, कांची रिजर्वायर या डैम। ठीक है, कांची रिजर्वायर या कांची डैम। ठीक है, दसम फॉल और कांची रिजर्वायर। ठीक है, इसके बाद आपका एक और नदी है, बन्नी नदी। तो आपका चार हो गए थे सहायक नदियां, पांचवी है बामनी या बन्नी। ठीक है, बन्नी रिवर, ये रही। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सहायक नदी जो उड़ीसा से होती हुई आती है, ये है आपका खरकई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। तो ये छठा है आपका खरकई, इसको नोट कर लेना, खरकई रिवर। ठीक है, ये उड़ीसा मयूरभंज से आती है, और आप पार्क या राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना होगा, उसको क्रॉस करती हुई आती है। ठीक है, उड़ीसा में। इसके बाद ये एंटर करती है आपका पूर्वी सिंहभूम में, और फिर उसके बाद चली जाती है आपका सरायकेला खरसावां में, और इसको मिलती है किसको, सुवर्ण रेखा नदी को। हाँ, तो जगह का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर में खरकई रिवर सुवर्ण रेखा रिवर को मिल जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम सुन लो। यह है खड़कई, ठीक है, कड़कई, और उसके बाद है और भी सहायक नदियां हैं, नूसा है, बरहई है, करंजिया है, लेकिन उतना ही याद नहीं रखना। सहायक नदियों की सहायक नदियां ज्यादा याद मुश्किल ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिए, खरकई रिवर है, खरकई की कड़कई है सहायक नदी है, बस। खरकई की जो सहायक नदियां हैं, जो करकई और वो बोला, वो इसको उड़ीसा में मिलती है। जो झारखंड में दो सहायक नदियां मिल रही हैं इसको, इनके नाम क्या क्या हैं। खरकई रिवर की सहायक नदियां जो झारखंड में मिलती हैं इसको, इसके नाम है टोरलो नदी और इली नदी। पहला है टोरलो और दूसरा है इली, इली गारा, गारा यानी नाला से बोलते हैं, इली गारा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, ये तो होगा आपको सुवर्ण रेखा। ठीक है, सुवर्ण रेखा कहाँ से आती है, रांची से आती है। रांची में इस पे डैम बना हुआ, पहले डैम बना दिया है। उस डैम का नाम क्या है, उस डैम का नाम है हुआ डैम, बाद बेताल डैम है यहाँ पे। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपका एक और डैम है, चांदिल डैम। ठीक है, इसके पास एक वाटरफॉल भी है, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल मैंने बताया था, हुंडरू वाटरफॉल है। इसके बाद एक सहायक नदियां हैं, पोटपोटो, जुनार और रारहू। ठीक है, ये झारखंड की नदियां हैं सारी सारी, सॉरी रांची में ही झारखंड में मिल जाती हैं। उसके बाद और नदियां कौन कौन सी हैं, कांची रिवर है, बामनी रिवर है और बन्नी रिवर है। ठीक है, क्योंकि जो रिवर है जो आपका खुंटी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए आ रही है, ये भी इसकी सहायक नदी है, इसको मैंने बताया नहीं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोकर। ठीक है, इसका नाम कोकर है, ये खुंटी से निकलती है, फिर वेस्ट सिंहभूम में जाती है, उसके बाद रांची में दोबारा एंटर करके सराय के इलाका में जहाँ पे मिलती है, यहाँ पे एक डैम है, इसलिए बता रहा हूँ इसको, इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहाँ पे एक डैम है चांडिल डैम। मैंने पहले बताया था चांडिल डैम के बारे में। तो चांडिल डैम कहाँ पे है, जहाँ पे कोकर और सुवर्ण रेखा मिलती है, वहाँ पे एक डैम बना है चांडिल डैम। ठीक है, तो सुवर्ण रेखा हो गया। बात करेंगे साउथ कोयल और रिवर, खत्म हो जाएगा। पहले हम करते हैं साउथ कोयल रिवर। ठीक है, ये साउथ कोयल रिवर है, ये लोहारदगा से जो ब्लू लाइन में आ रही है आपकी, ये वाली। ठीक है, ये नदी कौन सी है, साउथ कोयल रिवर। तो पहले हम इसका देखते हैं सोर्स क्या है। पेन थोड़ा खराब हो गया इसका लग रहा है। सोर्स क्या है, सोर्स का नाम, जगह का नाम है लावा पानी फॉल। यहाँ पे एक जलप्रपात है, लावा पानी जलप्रपात, वहाँ पे लोहारदागा। ठीक है, यहाँ से ये निकलती है।
इसके बाद इसमें तीन मुख्य नदियां मिलती हैं, ठीक है। तीन ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं आपकी? नॉर्थ यानी उत्तरी कारो, जो उत्तर से आती है, और एक है साउथ यानी दक्षिणी कारो, दो दक्षिण से आती है, ठीक है। प्लस एक नदी है कोयना। ये तीन मुख्य तो इसकी सहायक नदियां, और भी सहायक नदियां छोटी छोटी, लेकिन ये तीन मुख्य सहायक नदियां हैं। झारखंड क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है, इसलिए इसमें लगभग सैकड़ों छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है। छोटी छोटी जलधाराएं सैकड़ों होंगी, जिनके अलग अलग लोकल नाम दिए गए, तो वो हम नदियां पढ़ रहे हैं जो कि मेजर मेजर नदियां हैं, ठीक है। तो साउथ कोयल की हमने देखा था, उत्तरी कोयल ये जो हिस्सा है, ये जो पहाड़ी है रांची प्लेटू, ये पूरा रांची प्लेटू है। ये रांची प्लेटू क्या करता है, उत्तरी कोयल को दक्षिणी कोयल से अलग करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये वैसा कि कौन सा पठारी हिस्सा उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल को अलग करता है, तो रांची का पठार जो है उत्तरी कोयल को दक्षिणी कोयल से, इधर दक्षिणी कोयल चल जाती है, इधर उत्तरी कोयल चल जाती है, ठीक है। इसको मिटाते हैं। तो साउथ कोयल नदियां हमने देख ली। फिर साउथ कोयल जो है वो एंटर करती है आपका उड़ीसा में, ठीक है। ये साउथ कोयल, ये वाली नदी जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये नदी है साउथ कोयल, और ये उड़ीसा में एंटर कर गई। और ये जो नदी आ रही है संख है, संख के बारे में बात पढ़ेंगे, और ये दोनों मिल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद इसका नाम पड़ता है बराहमनी, और ये चल जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो साउथ कोयल और शंख जो है वो मिलके ब्राह्मणी बनाती है, और दोनों उड़ीसा में मिलती है। तो साउथ कोयल के बारे में भी पढ़ रहे हैं। साउथ कोयल पढ़ लिया, कहाँ से आती है, लोहारदगा में। उसके बाद ये गुमला जाती है, गुमला के बाद ये सिमडेगा जाती है, सिमडेगा के बाद ये खुंटी को टच करते हुए खुंटी में भी जाती है, और फिर ये वेस्टर्न सिंहभूम में जाके निकल जाती है बाहर। तो डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिया, लोहारदगा, गुमला, सिमडेगा, खुंटी, वेस्टर्न सिंहभूम, ठीक है ना। इसके बाद इस पे हमने पढ़ लिया कि इसकी मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, कहाँ से निकलती है, लावा पानी फॉल से निकलती है। मुख्य सहायक नदियां कौन सी है, नॉर्थ कारो, साउथ कारो और कोयना। अब एक एक करके तीनों सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, तो हैं हम। तो पहला है हमारा नॉर्थ। अब नॉर्थ कारो है तो पता ही चल गया होगा कि नॉर्थ से आ रही होगी, ठीक है। नॉर्थ कारो कहाँ से आएगी, नॉर्थ से आएगी। तो देखिए, ये जो आप, ये तो आपका हो गया कौन सी, साउथ कोयल। ये जो नदी है आपका, ये ये है आपकी नॉर्थ कारो। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये ओरिजिनेट हो रही है गुमला से ही, ठीक है। गुमला में रांची प्लेटू गुमला से ओरिजिनेट हो रही है। उसके बाद ये रांची, खुंती, ठीक है, गुमला, रांची, खुंती, फिर वेस्टर्न सिंहभूम, फिर उड़ीसा, ठीक है, यहाँ चली जाती है। उसके बाद इस पे, इस नदी पे एक वाटरफॉल है, जहाँ पे खुंती और वेस्टर्न सिंहभूम मिलता है, जंक्शन में एक वाटरफॉल है, उसका नाम है फेरू, फेरू गॉग या फेरू फॉल, ठीक है। ये 17 मीटर का है, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नाम से पूछ सकते हैं कि इस किस नदी के ऊपर है, ठीक है ना, किस नदी पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, कैसे है, ये पूछ सकते हैं। उसके बाद दो डैम, दो डैम इंपॉर्टेंट है। कारो कोयल प्रोजेक्ट चल रहा है, कारो कोयल प्रोजेक्ट, इसके तहत दो डैम बनाए गए हैं, ठीक है। एक बनाया गया है आपका साउथ कोयल नदी पे, बसिया, ठीक है, बसिया जगह का नाम है यहाँ पे, ठीक है। और एक नॉर्थ कारो नदी पे है, साउथ कोयल पे हो गया, एक नॉर्थ कारो पे है, इसका नाम है, साउथ कोयल पे बसिया है, और नॉर्थ कारो ये कहाँ पे है, लोहाजीमा, ठीक है। ये दो डैम बनाए गए हैं, साउथ कोयल बसिया, बसिया में, नॉर्थ को, साउथ कोयल में बसिया, नॉर्थ कारो, लोहाजीमा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नदी। तो हमने साउथ कोयल देख लिया, साउथ कोयल की ट्रिब्यूटरी देख ली, सहायक नदी नॉर्थ कारो देख ली, ठीक है। नॉर्थ कारो के साथ साथ हम साउथ कारो देखेंगे, ठीक है। साउथ कारो साउथ से आएगी, ठीक है ना। साउथ कारो कहाँ से आती है, उड़ीसा से। उड़ीसा में सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ से आती है,
और ये एंटर करती है हमारा वेस्टर्न सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में एंटर करती है। ठीक है, ये यहाँ पे वेस्टर्न सिंहभूम में साउथ कोयल नदी में मिल जाती है। कहाँ, कौन सी जगह मिलती है? गोइलकेरा, जगह का नाम है गोइलकेरा। वैसे वेस्टर्न सिंहभूम भी याद कर लो तो यही आएगा ज्यादा से ज्यादा, इतना डीपली नहीं पूछेंगे। तो गोइलकेरा जगह है, यहाँ पे आपको साउथ कोयल नदी मिल जाती है। ठीक है, आपको साउथ कोयल, साउथ कारो, ये आपको यहाँ मिल गई। साउथ कारो की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, इसका नाम है देव। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रखो, देव जो है साउथ कारो की ट्रिब्यूटरी है, देव नदी। ठीक है, देव रिवर जो है वेस्टर्न सिंहभूम से निकलती है और ये साउथ कारो मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद एक नदी है, ये वाली नदी है, इसका नाम है कोयना, कोयना रिवर। ठीक है, ये उड़ीसा से निकलती है, उड़ीसा से निकल के वेस्टर्न सिंहभूम में जाती है और आपको साउथ कोयल रिवर में मिल जाती है। यहाँ पे एक जंगल है जिससे दोनों नदियां निकलती है, इस जंगल का नाम है सरदाना, सरदाना फॉरेस्ट। ठीक है, सरदाना फॉरेस्ट, इतना याद रखना। इसके बाद हम करेंगे संख रिवर जो है, ये आपका संख रिवर है। ठीक है, सोर्स क्या है इसका, कहाँ से निकलती है? ठीक है, इसका सोर्स क्या है? गुमला डिस्ट्रिक्ट, गुमला डिस्ट्रिक्ट में लुपुन, लुपुंग पाट, पाथलैंड सुना है ना आपने? लुपुंग पाट, ये आपका गुमला डिस्ट्रिक्ट में लुपुंग पाट से इसका सोर्स है, यहाँ से निकलती है। इसके बाद ये नदी आपका एक जगह छत्तीसगढ़ और झारखंड का बॉर्डर भी बनाती है। उसके बाद दोबारा झारखंड में एंटर करके ये सिमडेगा पे आती है, सिमडेगा के बाद ये वेस्टर्न सॉरी उड़ीसा में चल जाती है, उड़ीसा पे ये फिर साउथ कोयल नदी मिलके ब्राह्मणी नदी बनाती है। ठीक है, इस ध्यान रखना, ये नदी, दो नदियां जो हैं वो छत्तीसगढ़ और झारखंड का बॉर्डर बना रही हैं, दो नदियां। एक ये थी कान्हार नदी और एक ये है कौन सी, शंख नदी। ठीक है, ये दोनों नदियां छत्तीसगढ़ और झारखंड का बॉर्डर बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद इस नदी के ऊपर एक इम्पोर्टेंट फॉल है, इसका नाम है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, सदनी फॉल। ठीक है, सदनी फॉल है, 60 मीटर के आसपास है, इतना हाइट नहीं है लेकिन सदनी फॉल्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नदी है आपकी बैतरनी। ठीक है, बैतरनी रिवर जो है वो देखिए, ये रही, ये क्या होता है, ये उड़ीसा से निकली, ये झारखंड और उड़ीसा का बॉर्डर है मान लीजिए, उड़ीसा से निकली, झारखंड में गए, फिर उड़ीसा में आ गई। ठीक है, वेस्टर्न सिंहभूम याद रखना, पश्चिमी सिंहभूम बैतरनी। ठीक है, उड़ीसा झारखंड उड़ीसा, बस। तो ये आपका हो गया। देखिए, अगर मैं रिवर बेसिन की बात करूँ तो कितने रिवर बेसिन हो गए? नॉर्थ कोयल रिवर बेसिन, पुनपुन, फल्गु और पंचाने, ये रिवर बेसिन हो गए। तो इसके बाद क्यूल हरोहर बेसिन, दामोदर बराकर रिवर बेसिन, अजय, मयूरक्षी, मयूरक्षी का भी बहुत सारी नदियां आके मिलती है, हमने पढ़ा था, ब्राह्मणी, कोपई, ये सब नदियां। ठीक है, उसके बाद सुवर्ण रेखा रिवर बेसिन, उसके बाद संख कोयल रिवर बेसिन, और उसके बाद एक छोटा रिवर बेसिन कौन सा है? बैतरनी रिवर बेसिन। ठीक है, तो ये रिवर बेसिन हो गए झारखंड के। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कुछ हमने वैसे तो डिस्कस कर ही लिया है क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि झारखंड में सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किस नदी का होगा? सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र मतलब क्या है? वही बेसिन एरिया, यानी कि वाटरशेड। आप देखेंगे सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किस नदी का है, तो सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र इस किसका है? दामोदर का है। ठीक है, दामोदर क्योंकि इसमें और छोटी छोटी नदियां हैं दामोदर में जो मिलती हैं। ठीक है, तो देखा जाए टोटल तो सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र दामोदर का है।
ठीक है ना। सबसे बड़ा उपकुआ क्षेत्र दामोदर नदी का है। दूसरे नंबर पे सुवर्ण रेखा आती है, फर्स्ट पे दामोदर, दूसरे पे सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा। ठीक है, स्वर्ण रेखा, उसके बाद दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल भी का भी अच्छा खासा अपवाह क्षेत्र है। ठीक है ना। एक तो ये होगा क्वेश्चन। दूसरा है क्वेश्चन कि झारखंड की सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है झारखंड की? सबसे जो लंबी नदी है सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा। ठीक है ना, स्वर्ण रेखा। ये देखिए, ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ जाती है और ये आपको इधर निकलती है। ठीक है ना। तो सबसे लंबी नदी है स्वर्ण रेखा नदी। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी थी? दामोदर। इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां या पूर्ववर्ती नदियां या दक्षिणवर्ती नदियां। मतलब कि झारखंड में उत्तर की तरफ बहने वाली नदी, दक्षिण की तरफ बहने वाली नदी, पूर्व की तरफ बहने वाली नदी या पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के नाम। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां बहुत कम है झारखंड में। ठीक है ना। ये देखिए, ये पश्चिम की तरफ बहती है, ये पश्चिम की तरफ बहती है, अमानत और औरंगा। ठीक है, ये दो नदियां बहती है पश्चिम की तरफ। देव नदी, ये पश्चिम की तरफ बहती है, पश्चिम दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, तो ये पश्चिम की तरफ। उत्तर की तरफ बहने वाली नदियां, वो सारी नदियां जो उत्तर बिहार झारखंड में थी लगभग, वो इन दोनों को छोड़ के, दामोदर और बराकर छोड़ के, ये सारी नदियां जो है ये उत्तर की तरफ बहती हैं। दक्षिण की तरफ बहने वाले, दक्षिण की सारी नदियां दक्षिण की तरफ बहती हैं। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक एक नदियां करिए आपने, साथ साथ नोट कर लेना कौन सी उत्तर की तरफ बहती है, कौन सी दक्षिण की तरफ बहती है। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया किस नदी किनारे है। वो जब हम इंडस्ट्रियल एरिया करेंगे उसके साथ साथ पढ़ेंगे कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया किस नदी किनारे है। ठीक है। तो यहाँ रिवर जो पार्ट था आपका, झारखंड का रिवर पार्ट खत्म हो गया है। थैंक यू।